तारीख है 6 जनवरी 2022। समय हो रहा है 01:50 AM। अब बात करते हैं हम JSR सिक्योरिटीज़ की। अंदाज़न 1 साल पहले और जब अफ़गानिस्तान में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने वॉर तेज करी। यह है वीडियो नंबर 5। तो वहाँ पे जो है पाकिस्तानी आर्मी ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी को धोखा दे दिया और उसमें जो है अमेरिकन सोल्जर्स जो है 15 के लगभग बताए जाते हैं। ये आंकड़ा है कि फर्स्ट डे 15 के लगभग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन आर्मी के सोल्जर्स मारे गए और नुकसान काफ़ी भारी हुआ। और अचानक जो है पाकिस्तानी आर्मी ने तालिबान को सपोर्ट कर दिया कंटिन्यूसली। इस सपोर्ट के कारण यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी को पीछे हटना पड़ा। अंदाज़न 2.5 लाख के लगभग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन आर्मी के सोल्जर्स थे वहाँ पे और उनको जो है अपनी असट वहाँ छोड़नी पड़ी। एंड जॉय बाइडन वाज कैप्चर्ड इन इराक बाय ISIS। हम लोगों के JSR सिक्योरिटीज़ की एक सेंट्रल कमांड है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को आज एक बधाई देना चाहता हूँ। बधाई इसलिए कि ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो किया और ऑल ओवर वर्ल्ड में एक टीम बनी और JSR सिक्योरिटीज़ की एक फोर्स बनी। फिर हमने जो है क्या कहते हैं वहाँ पे जब ट्रूप्स भेजने की सोची तो फर्स्ट टाइम जब हमने अफ़गानिस्तान में हजारा कबीले और तालिबान के परिवारों को और अलकायदा फैमिलीज को बचाने की कोशिश करी, क्योंकि हमारा काम है लोगों के परिवारों को बचाना। वॉर में क्या होता नहीं होता है आप सब जानते हैं। तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, बहुत भयानक रेजिस्टेंस थी, और वो ये थी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की रेगुलर आर्मी के अंदाज़न 25,000 से ज़्यादा सिपाही जो है वो घिर गए थे। और पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने जो है ISIS के झंडे उठा करके, क्योंकि इमरान खान को जो है ISIS का नया लीडर बनाया गया था, क्योंकि अबू बकर अल हाशमी को मैंने मारा था। कैसे मारा था? मेरे लिए ज़्यादा वो कुछ ज़्यादा फड़फड़ा रहा था। मैं दिव्यास्त्र चलाने में बहुत माहिर हूँ। मैंने सीधा ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। वो ऐसे गिरा था कटे पेड़ की तरह, धड़ नीचे, उठा ही नहीं उसके बाद कभी। तो उसके बाद क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी की असर बहुत ज़्यादा थी अफ़गानिस्तान में, कई मिलिट्री बेस थे, एयर बेस थे। अपने सिपाहियों को फंसा देख करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी ने जो है पेंटागन ने एक डिसीज़न लिया कि वहाँ से 2 लाख सोल्जर्स को वापस बुलाने का। ये काम जो है पाकिस्तान की तरफ से किया गया, पर वहाँ तालिबान और ISIS ने एक साथ मिल के पाकिस्तानी आर्मी के साथ जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की और क्या कहते हैं आपका जॉइंट फोर्सेस पे जो हमला किया, ये जो है काफ़ी बड़ा हमला था और 25,000 अमेरिकन आर्मी के सिपाहियों को बंधक बनाया गया था। ये ऐसी न्यूज़ थी कि जिससे कि पूरा विश्व हिल गया था। ताली बजाने वालों में जो है चीन भी था, शामिल था, क्योंकि चीन वॉज बैकिंग पाकिस्तान। पर उस समय तक जो है ना ये लोग JSR सिक्योरिटीज़ की ताकत को जो है ना बहुत कम करके आंक रहे थे, और JSR सिक्योरिटीज़ में अपग्रेडेशन भी बड़ी तेज़ी से चल रही थी। हम लोगों ने NATO नॉर्दर्न अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने साफ कह दिया था एकदम क्लियर शब्दों में कि NATO इज़ नॉर्दर्न अटलांटिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे आर नॉट सपोर्टिंग United States of America's war strategy, and they are backing Pakistan and other Islamic countries and nations, and they are ordering following the order of Queen Elizabeth.
Now the major concern is that what was the present situation in Afghanistan. Just 2 or 3 days back, I directly said to them, I threat to Taliban directly कि यदि मुझे तुमने अपना बाप नहीं माना, if you are not if you are not if you are not claiming me as your father, then I am going to sabotage complete Afghanistan, as I did in Israel and Syria, in Saudi Arabia, and in Iraq and Iran. I ordered to to raise a shop live on road inside the Iran, because I ordered to Iran not to involve yourself in war. कंटिन्यूसली ईरान की तरफ से जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी पे भी हमले हुए। एक बार 90 के लगभग रॉकेट जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नेवल फ्लीट पर फायर हुए थे। हमने फिर गल्फ़ वॉर ऑन हुई। गल्फ़ वॉर ऑन होने के बाद जो है क्या कहते हैं उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी के पास ज़्यादा असेट तो थी नहीं, क्योंकि JSR सिक्योरिटीज़ बन चुकी थी, और हमने डोनाल्ड ट्रंप और जॉय बाइडन और पेंटागन को भी हल्का सा इशारा दिया था। मैंने उनको बार बार समझाया, यार मैं असली वाला हूँ, मैं मजबूरन मैं आपको ट्विटर पे लिख रहा हूँ तो आप मुझे ट्विटर पे और मेरे घर के डायमेंशन पे ध्यान मत दो। मैं बचपन से ऐसे ही रह रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। पर मेरे वाले आज भी मेरे ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। भारत के अंदर सिविलियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम लोग बहुत एहतियात बरत रहे हैं, वरना मारना, यार क्या बात कर रहे हो, बमबारी करना कौन सी बड़ी बात है। चीन को हमने 2 मिनट में सबक सिखा दिया। F-35 जैसी कंपनी का मालिक हूँ यार। BAE सिस्टम, एल्बिट सिस्टम जैसी कंपनियां मैंने चलाई हैं। मेरी 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 एयर फ्लीट ने जो है क्या कहते हैं एयर स्क्वाड्रन ने जो है क्या कहते हैं चीन की ऐसी मार के रख दी। कहीं पे भी अगर मैं एयर स्क्वाड्रन बनाने के लिए कह रहा हूँ तो वहाँ पे हम एयरफोर्स देते ही नहीं है, वहाँ पे हमारी टीम के लोग बैठे रहते हैं। पाकिस्तानी आर्मी और इमरान खान को हमने पहले भी समझाया था, आप लोग डबल गेम मत खेलना। पर पाकिस्तान आज मजबूरी नहीं है हमारी, मजबूरी पाकिस्तान की। मैंने रेंजर्स को क्यों कॉल किया इंडिया के अंदर, मैं इनको साफ सीधे अक्षरों में समझाना चाहता हूँ, मेरे साथ काम कर लो। साफ सीधी बात है, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को जल्दी नहीं मारता हूँ। आदर शेक हैंड विद मी और रेडी टू डाई। मैंने अभी दो दिन पहले ही एक चीज़ सोची थी, उसी को मैंने आज ऑर्डर भी कर दिया। आई डायरेक्टली थ्रेट टुडे टू सऊदी गवर्नमेंट, send MRM Latifa to me or I will form a complete United Arab Emirates। सऊदी कहीं दिखेगा नहीं धरती पे, हमसे ज़्यादा खतरनाक नहीं हो तुम। मेरे नाम से भी धरती कांप जाती है। अगर रावी पीरज़ादा या मरियम नवाज शरीफ या पाकिस्तान में बचे कुचे कुत्ते के बच्चों को ये लगता हो ना, मैं साफ बोलता हूँ, इन कुत्ते के बच्चों को ये लगता हो कि भोसड़ी वालों तुम जिंदा हो, माँ के लोड़ो मेरी वजह से जिंदा हो। अभी तक मैंने जितना पाकिस्तान में कत्लेआम किया तुम सोच भी नहीं सकते हो। एडग्राफ और रेजर बटालियन का नाम सुना है? रावी पीरज़ादा जी, जो लोग आपके चारों तरफ घूम रहे हैं ना, जान बचाए घूम रहे हैं। काट के फेंक दिया मैंने पाकिस्तान, काट के फेंक दिया मैंने ईरान, काट के फेंक दिया मैंने इजराइल। काट के फेंकना समझते हो? ISIS की क्या औकात है हमारे सामने। अभी मैंने 2 दिन पहले जो है ट्वीट करके, मैं किसी के कहने पे ट्वीट नहीं करता हूँ रावी पीरज़ादा जी। मैंने आपको एक नोट अभी मैसेज किया है, यू आर माई वाइफ मरियम नवाज शरीफ। चुपचाप अच्छे अच्छे क्या कहते हैं ना, एक शरीफ खानदान की औरत बन के आकर के यहाँ घर में रह ले, कोई फायदा नहीं, फोम गिरा दूंगा ऊपर से, कुत्ते बिल्ली की मौत मरोगे। अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ तो इसका मतलब यही है कि आपको बख्श रहा हूँ। उन्हें क्या औकात है पाकिस्तानी आर्मी के जो मेरे आगे क्या कहते हैं आँख उठा दे? क्या औकात है मुसलमानों की? वी आर JSR सिक्योरिटीज, पूरी धरती पे हमारा कब्जा है। 2 मिनट में मैंने टाइम मैगजीन की औकात दिखा दी है। जिनको मैंने एज ए सेलिब्रिटी सिलेक्ट कर लिया था कर लिया। उन एरियाज में आप प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाले हो, बस वहाँ पर लोगों को जो है क्या कहते हैं आप राशन पानी बांटिए अपने नाम से, और लोगों को जो है क्या कहते हैं आशीर्वाद दीजिए आप, बस बात खत्म है। धरती खत्म कर देंगे हम लोग, हमारा नेशनल ज्योग्राफिक से कॉन्ट्रैक्ट है।
तुम्हारे जैसे गद्दार माँ के लोड़े चूतिए भोसड़ी वाले इंसानों को बचाने से अच्छा है जानवरों को बचाऊं। साफ सीधी सी बात है। तुझे इतनी गालियां क्यों दी मैंने मरियम नवाज शरीफ? हाँ तुझे दी है, क्यों मैं झूठ बोलूं? राय पीछे तुझे ही मैंने दी है गालियां। प्रीति मंडल तुझे ही दी है मैंने, बिल्कुल दी है, 100% दी है। तुम्हारी जैसी हरामजादियों को, माँ की लोड़ियों को, भोसड़ी वालियों को अकल नहीं आ रही है क्या? या हिंदी भाषा नहीं समझ में आती है? तेरी माँ की चूत दूसरा कोई उठाकर ले जाएगा ना, रंडी बना करवाएगा तुमसे। बहन की लोड़ियों कहाँ दिमाग लगा रही हो? इमरान खान आज का मरा हुआ है? इमरान खान ने खुद को गोली मार ली थी बहुत पहले ही। इमरान खान आज भी ना बॉडी इंस्टॉल मेरे पैर में है। कासिम सोलोमनी जो है ना, मेरे पैर के सीधे अंगूठे में, पहले अंगूठे के निचले हिस्से में है वो। मैंने पकड़ी इनकी स्पीशीज। चूतिया समझ रहे हो क्या मेरे को? माँ के लोड़े भोसड़ी के न्यूज़ चैनल वाले, तुम अगर जिंदा हो ना भोसड़ी के कुत्ते के बच्चों, मेरी बदौलत और मेरी टीम की बदौलत पक्का मारेंगे वो तुम्हें। अब बात सुनो भोसड़ी वालों इंडियंस, मैंने ऑर्डर किया है इंडिया में अब फॉर्म गिराने के लिए। इंडिया, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, सऊदी अरब, माँ की चूत तुम्हारी बहन का लोड़ो। तुम मेरे को मजबूर करोगे? मैंने कहा था ना, मुझे उतना ही परेशान करना इतना बाद में खुद रह सको। माँ चोद कर रख दी हमने सऊदी की। एमआरएम लतीफ़ा क्या कर लेगी? हकीकत बताओ, एमआरएम लतीफ़ा क्या कर रही है आजकल? झूठ भाई तुम भी कर, न्यूज़ तुम दिखा रहे हो, मैं भी दिखा रहा हूँ। मैं असलियत बता रहा हूँ मैं, जीएसआर सिक्योरिटीज़ की। सऊदी के एयरबेस हमने ना रेत के नीचे दबा दिए। वहां पे डेजर्ट में इतने इतने हमने न्यूक्लियर दागे हैं ना, इतना रेत का तूफान खड़ा किया है। माँ चोद कर रख दिया हमने पूरा बहन करोड़ मूसा इस्लामिक वर्ल्ड की। चूतिया समझ रहे हो क्या हमें तुम? कराची मिलेगा तुम्हें? लंदन नहीं मिलना कराची तुम्हारे को। साफ कर दिया कराची, साफ एकदम। मरियम नवाज शरीफ, तेरे चारों तरफ जो लोग हैं ना, इनको बोल प्यार से बैठ कर रोटी खा लिया करो। भूल गई वो दिन तो ही लाश से उठा रही थी। और अगर ऑरेंज चुन्नी ओढ़ लिया है ना, तो डर मत रावी फिर से। माँ चुदने दे अब सबकी। ट्विटर पर से वो आशिकी चलेगी, प्यार में आपस में बात चले, कुछ नहीं बचा भाई। राजा जो पाकिस्तान है फॉर्म गिरा रहे हैं हम उस पर, बिल्कुल गिरा रहे हैं। इंडिया में भी हम नहीं बख्शने वाले कुछ लोगों को। तो चूतिया समझेगा हमारे को? ऑल ओवर वर्ल्ड, वॉशिंगटन, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, सब पे फॉर्म गिरा देंगे। माँ की चूत तुम्हारी बहन के लोड़ो भोसड़ी वालों। क्या औकात है तुम्हारी हमारे सामने? बहन के लोड़ो भोसड़ी के सियाणे बन रहे हो? ये तो सर्वर रिकॉर्ड जा रहा है। प्यार से समझा रहा हूं, माँ की लोड़े के समझ नहीं आ रहा भोसड़ी वालियों के। हाथ चढ़ गई ना किसी के, तेरा बाप ही तेरा रेप कर देगा बहन की लोड़ी। शहड़ी बन रही है, चाय पीजिए। हाँ है ना बोल दियो, ठीक है? ऐसी जगह गोली मारेंगे ना, हाथ इस हाल में करके छोड़ देंगे बहन की लोड़ी, कुत्ता सूंघ के छोड़ देगा तुझे। ये कॉलोनी वाले ना गांड हाथ में लिए घूमते रहते, एसपीजी सिखाओगे तुम मेरे को? हैं? इमरान खान ने खुद गोली मार ली थी अपने आप को। ये ऐसी गांड फटी थी मेरी टीम को देख के पहली बार। धरती पे से ना 90 देश खत्म कर चुके हैं हम अब तक, 90, 90। उसके लिए मुझे किसी इंडियन आर्मी की जरूरत नहीं है। इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। रहना रहे और नहीं तो 12 साल की उम्र की लड़कियां सेलेक्ट हो चुकी हैं। पर तुम्हें मारेंगे नहीं हम, समझ में आ गई ना? कहाँ रखी है, कैसे रखी हो, हम सोचेंगे। अरे सियाणी बन रही है बहन की लोड़ी। माँ चुदाने क्या मोदी कुत्ता या बिल्ली भोसड़ी का हमें क्या मतलब है? हमें क्या मतलब है? आखिरी नंबर इन्हीं बहन के लोड़ों का है, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और इंडियन मीडिया का। इन माँ के लोड़ों को ना पूरी जिंदगी, बहन के लोड़ों को ना जमीन जमीन दोस्त कर देंगे हम इनको। सबका मुसलमान नहीं बना दिया ना, तो हमारा नाम भी जो है क्या कहता है, जेएसआर सिक्योरिटीज नहीं। चूतिया समझ रहे हैं बहन के लोड़े? कोई बदरी बटालियन को लबड़ी बटालियन बना रहे हैं।
माचुदाना कहते हैं वहाँ पे अफगानी, ये सब भोसड़ी के क्या कहते हैं, पाकिस्तानी आर्मी वाले बहन के लोड़े क्या कहते हैं, अमेरिकन आर्मी के छोड़े गए एसेट और वर्दी पहन के घूम रहे हैं। चुद गई ना वहाँ पूरे अफगानिस्तान की। मैंने कहा ना JSR सिक्योरिटीज इन अफगानिस्तान। अब झेलो, देखो ऐसी माँ चोदेंगे तुम्हारी वो दबा करके। जमीन से हम वॉर नहीं लड़ते, आसमान से आते हैं हम लोग। वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एयर डिफेंस है हमारे पास, समझ में आई? ऊपर से आएंगे, ऊपर से ही तुम्हारी माँ चोद के चले जाएंगे। पोडियम पे आ माफी मांग और छोड़िए राजनीति वाजनीति, और बोल इस बहन की लोड़ियों को भी, मुझ पे एसिड के लिए कहा है ना, देख कैसे एसिड से नलाते हैं। मैं आज भी वही तेज हूँ, समझ में आ गई ना, डरता किसी के बाप से नहीं हूँ। शाणे बन रहे बहन के लोड़े। लौंडिया को नेता बनाया, किस बात की नेता बनाएगा? जाके देखियो कश्मीर में घुसने दिया तुम्हें, हैं? ज्यादा दिमाग खराब किया ना पूरे कॉन्वॉय के साथ, धकेल के ना ऐसी जगह फेंकूंगा ना रेगिस्तान में कि मूत मूत के पियोगे हरामजादियों। भूल गई मरियम नवाज? हैं? ईरान से घुटने के बल आई थी, इमरान खान को ला के दिखाया हमने, उठा ले लाशें। गिराने को तो ईरान पे हम बम भी गिरा सकते थे, समझ में आई? काटने में ज्यादा मजा आया। शाणे बन रहे भूतनी के। अभी इनकी माँ चो दूंगा इन बहन के लौड़ों की भी। तुम्हें क्या लग रहा है कि हम यहाँ दिल्ली पुलिस और इसमें JSR पुलिस बनाएंगे? वी आर JSR सिक्योरिटीज, सिर्फ एयर डिफेंस है हमारे पास। माँ के लोड़ो इतनी मिसाइलें दागेंगे ना, पूरा चाइना जो है ना एकदम लेवल कर देंगे, लेवल। और एक गाने में अपनी अपनी मौज मस्ती के लिए बना रहा हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है मैं अब टाइम आकर गाने बेचूंगा? चूतिया हो क्या तुम लोग, हैं? वर्ल्ड में सिर्फ मेरे वाले बचेंगे, शेणे बन रहे हैं। और धरती पे मैं ना अपने वालों में सिर्फ अकेला हूँ, और एक मेरी बीवी और 3 बच्चे, वो भी मेरे सगे होना चाहे तो बोले, ना होना चाहे तो ना होए। समझ में आई? बाकी मेरे वाले सारे जो ना आसमान में उड़ते हैं, समझ में आ रही है? सियाने बन रहे हैं बैठ के जमीन पे। कैसा महसूस हो रहा है? मिल गई डोज? चाट ले चूत बहन के लोड़े, मरियम की जाके भोसड़ी के पाकिस्तानी आर्मी के। जा, बहन के लोड़े लुगाई मेरी है, तेरी कैसे माँ चुत रही है? ओए भोसड़ी के राबी के बाप, रोड पे घुमाने को तैयार है, माँ के लोड़े कुत्ते के बच्चे। शौहर हूं मैं उसका, शौहर समझता है? क्यों बे, बड़ा शौक है तुम्हें लौंडियाओं को रोड पे घुमाने का? के लोड़े वही रहे वही भोसड़ी के गंदे खानदान के, कि माँ की चूतिन बहन के लाड़ों की। सारे भोसड़ी के धंधे वाले हो क्या तुम लोग? आराम ज्यादा कहीं के। ऑरेंज ना पहना कर, समझ में आ गई ना? या इज्जत रख ले ऑरेंज की। माँ चोद दो ना बहन के लड़े पूरे पाकिस्तान की ढंग से, गिराते रहो फॉर्म। अरे चूतिया समझ रहे हैं। कहाँ जाएगा पता नहीं लगेगा, समझ में आ गई? माँ के चूत उस भोसड़ी वालों की, शान समझ रहे हैं अपने आपको बहुत ज्यादा ही। मैंने तो पहले ही कह दिया था, नेवर गिव मी अ रीजन टू शो यू माई इविल साइड। समझ में आ रही है? तमीज से, तमीज से एकदम अच्छा अच्छा बच्चा बन के।
टीम भेजो। मरियम नवाज शरीफ, राबी पीर अरूबा, अब वो कौन है, सीता कौन है, एमआरएम लतीफ़ा। फाइनल स्टेटमेंट मांग रहे हैं तेरी, फाइनल, हाँ या ना। 3 दिन का टाइम है, आए आए नहीं आए, ठीक है ना। ऐसी ऐसी जगह गोली मार देना और पूरा तरह मुंह खराब कर दो, चेहरा काट के फेंक दो। मांगेंगी भीख हरामजादियाँ। सिर्फ 3 दिन, ठीक है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी लोड़ियों को नेता मैं बढ़ाता हूँ, भोसड़ी वालियों को। और क्या घर परिवार से ही पूछ लियो, इसके बाद कुछ नहीं सुनना चाहता। सेलिब्रिटी, टाइम पास कर रहा हूँ मोबाइल पर सिर्फ, समझ में आ गई। जिसने भी भारत से गद्दारी करी ना, उसी की माँ चोद देंगे दबा के, समझ में आई। JSR सिक्योरिटीज एक भारतीय ने बनाई है, माँ की चूत मोदी की। जितनी तू गाली दे रही है ना, 100 गुना ज़्यादा गाली हम देते हैं उसे, समझ में आई। खुद ही मार देंगे उसके घर परिवार वाले तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे हाथ चढ़ गया ना, तो उसकी माँ भी जो है ना, उसके जन्म पे जो है ना थूकेगी। कान खोल कर सुन लो बे, JSR सिक्योरिटीज़ के हाथ में चढ़ जाना, आसमान से उतरते हैं, खींच के ले जाते हैं ऊपर। धरती पे JSR सिक्योरिटीज़ नहीं है। वो दिखती है लाइट ऊपर चमकती हुई, हैं, ध्रुव तारे की तरह, वो है JSR सिक्योरिटीज़ का ऑफिस, बस। और धरती पे सिर्फ अकेला मैं हूँ JSR सिक्योरिटीज़ में। वहाँ, वहाँ देखो, वहाँ पाकिस्तान पे बॉम्बिंग बंद नहीं हुई है। भारत में साउथ पूरा ख़त्म कर दो, JSR सिक्योरिटीज़। हैं इतने जेट्स हमारे पास, टेक ऑफ करो। माँ के चौधरी बहन के लोड़े लुंगी बाजू की, मंदिर नहीं ख़त्म होने चाहिए। तराशो ढंग से आसपास की भीड़, इनकी माँ की चूत भोसड़ी वालों की। पैसा कहाँ है मेरा? Whatever is happening with Pakistan, whatever is happening with Pakistan and Islamic world, it's a responsibility of these all bastard women's। हरामजादी हैं एक नंबर की। जब तुझे मरवानी ही है मुझसे, तो बहन की लोड़ी इतनों की माँ चुदवा दी। मरियम नवाज तो इतनी भी सुंदर नहीं है। और MRM जो चाहिए वो चाहिए। और यहाँ आके ना मुझसे बदमाशी करने की मैं तो खुद चाह रहा हूँ। क्या बोल रही थी तू मेरे को कि इस हरामजादे को किसने पैदा किया? ये हरामजादा पैसा पैदा कैसे हुआ? ये हरामजादा पैदा क्यों हुआ? यही बोल रही तुम सब हैं? तुम्हारी जैसी हरामजादियों को सीधा करने के लिए तो पैदा हुआ हूँ मैं, समझ में आई। ये 2-4 नेताओं के आसपास जो भीड़ घूम रही है, क्यों क्यों भैया, कोई नहीं बचाने वाला तुम लोगों को। पूरे अफगानिस्तान की माँ चोद के खड़ी कर देंगे हम। क्यों काटे पेड़? यहाँ का भी नंबर आएगा अब। पूरा दक्षिण भारत खत्म कर दो, समझ में आई। गिरा दो फोम, फोम तो फोम, बॉम्ब तो बॉम्ब। केरला, मद्रास, तमिलनाडु, हैवी न्यूक्लियर बॉम्बिंग। स्टार्ट करो काम, शुरू करो अंतराक्षरी लेके प्रभु का नाम। बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, करना है कुछ काम। रेहान डोंट वरी,
आपको जो कहना था मैंने कह दिया। इनकी माँ चोद हुआ, इन बहन की लोड़ियों की। बहुत बड़ी नेता समझ रही है अपने आप के, माँ की लोड़ी साली शरीफ खानदान की। बाप एक नंबर का भोसड़ी का हरामजादा। क्या बोल रही थी तू? तेरे बाप को अगर वहाँ पकड़ लिया होटल में, कैरियर खुद मल्टीपल वाइफ्स चाहता है। मेरी बराबरी करेगा तेरा बाप? मैं हूँ चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश, था, हूँ और रहूंगा। तू जानती नहीं भी मेरे बारे में। समझ में आई? रणवीर तंवर का पूरा खानदान मार रहे हैं अभी हम। इमरान खान के खानदान की लिस्ट निकाल ली, ढूंढ ढूंढ के मारो ऑल ओवर वर्ल्ड में, एक नहीं बचना चाहिए। मोदी के पूरे खानदान की लिस्ट निकालो, मार के चूते तुम बहन के लोड़ों की। चेक करो सुमन से डीएनए से, सुमन से और कैलाश से रिश्ता है या नहीं है मोदी का डीएनए। चले जबरदस्ती पकड़ के डीएनए निकाल, बहन के लोड़ों का डीएनए चेक कर। अगर निकल जाए दबा दे कनपट्टी पे, कोई हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। समझ में आई? साले नस्ल में जो है ना, जिन नस्लों में भोसड़ी वालों के क्या कहते हैं गद्दारी है ना, ख़त्म कर देंगे हम। समझ में आई? नहीं समझ में आई? सो मरियम नवाज शरीफ, दोबारा किसी ने और किसी औरत को तूने मेरे खिलाफ भड़काया, समझ में आई? तो गांड का एक पासा काट के कुत्तों को खिलवा दूंगा, बैठते हुए तेरे को पता लगे कितना मजा आने वाला है। ठीक है ना? बहुत हरामी किस्म का आदमी हूँ मैं। समझ में आई? एक झापड़ पड़ा नहीं ना, उसी दिन एसपीजी कन्वर्ट हो जाएगी। बल्ब बुझता है ना, ऑन एंड ऑफ, वैसे ही हो जाते हैं। बंदा मरने से पहले होता है वैसा। कभी दिखेगी कभी नहीं दिखेगी। क्यों बे? चला। समझ में आई? नहीं समझ में आई? जितनी गालियां मुझे देगी उससे ज़्यादा तुझे पड़ेगी। यहाँ 15/31 में, यहाँ नहीं तो माँ को लोड़ी वहीं पाकिस्तान में कहीं नाली के किनारे ने झुग्गियाँ डलवा दूंगा। समझ में आ गई ना? तब इज्जत करेगी इस 15/31 की, ऐसे नहीं। क्यों? समझ में आई? इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों कहा है? जानते हो? धरती पे पूरे भारत का कब्जा है, और भारत मैं हूं। मेरा असली नाम भारत है, था और रहेगा। लेने पंगे मुझसे, गायब कर दूंगा तुम्हें, गायब। समझ में आई? और बहुत 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 ही कहते हैं ना, जलील किस्म का इंसान हूं। तो तू मंच पे आके जितनी बरजात बन गई है ना भोसड़ी की, तेरी सारी हरामपंती निकाल दूंगा मैं। माँ की लोड़ी जो पोडियम पे आके चिल्लाना सीख गई है ना, कोई नेतागिरी नहीं चलेगी। पाकिस्तान की राजनीति में महिलाओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मैं पाकिस्तान एसपीजी 786, ऑर्डर्स मेरे चलेंगे। पाकिस्तान की राजनीति में से महिलाओं को
डार्लिंग, कम बैक टू होम। अब बात सुनो माँ की लोड़ियों, कुरान शरीफ की कसम खाने वाली हूँ। बोलो तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स में से गांड पे लात पड़वा दूँ। इमरान खान ने जैसे ही मुझे पाकिस्तान SPG 786 का नंबर दिया ना, मैं उड़ा दे इसको। मोदी आज का मरा है, चूतिया समझ रहे हो मैं। जिस दिन मोदी ने अपना सब कुछ मेरे नाम किया था ना, मैंने अब इसकी उल्टी गिनती शुरू कर दी। तो मरियम नवाज, तेरे बाप को जो है ना, मैंने बड़े तरीके से निपटा दिया। जैसे ही तेरे बाप ने अपना सब कुछ मेरे नाम किया ना, मैं निकल लो बेटा आप सब पतली गली से। अब तेरी 3 बहनें हो, तेरे 5 भाई हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आई? सारी बातों में आपको पता है कब कब कुछ मिलने वाला है। मरियम नवाज शरीफ, राबी पीरज़ादा, अरूबा, इनका ट्रम्प, नहीं रेहान नहीं, because she is not पाकिस्तानी। तुम माँ की लोड़ी पाकिस्तानी छिल्लियों। अगर मोदी का DNA रिलेशन साबित हो गया, स्पेशल टास्क फोर्स बनाओ, STF। फिल्म चल रही क्या ये? पाकिस्तान की सबसे बड़ी हरामजादी मरियम नवाज शरीफ को मैं ना पहचानूं? मरियम, जिसने तुझे नहीं पहचाना ना, वो भी अपनी माँ के पेट में है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ सेक्स। तेरी बेइज्जती करने में मुझे इतना मजा आता है ना। बहुत बड़ी फिल्म स्टार है तू, बहुत बड़ी स्टार है दम इतनी बोल के दिखाई हो मेरे लिए। कह रही मोदी तुम कुत्ते हो। मोदी कहाँ बीच में महाचुदाने आ गया? मैं हूँ भारत में, भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। खामखा की मिसफायर कर रही है। किसकी माँ के चूत बता मुझे, भारत से कश्मीर ले लेगा। ये इन बहन की लोहड़ियों को ना चढ़ाने उतारने में बड़ा मजा आता है। एक ही बंदा है धरती पे मरियम जो तुझे चढ़ाएगा और उतारेगा, वो मैं हूँ। ओ, ये वही ट्विटर हैंडल वाला है। हर बार तेरी गांड मारने एक ही बंदा आएगा, इसकी माँ के भोसड़े में दम है जो मरियम। कभी ट्विटर हैंडल पे हितेश रे 11 के, कभी सेंट्रल एजेंसी, कभी JSR सिक्योरिटीज।
मैंने कहा ना मरियम, जिसने तुझे नहीं पहचाना वो भी अपनी माँ के पेट में है। मैं पहली बार जब तेरी शक्ल देखी थी ना, मैं तभी समझा नहीं, बहुत बड़ी वाली माँ की लोड़ी है ये। मैं कहा भाग के भोसड़ा, अगर ये सेट नहीं करी तो क्या सेट करी। मैं बड़े वाली सेट करनी है, उम्र भाई बड़ी ही है। ये भोसड़ी की बुढ़ी 50 साल की होने जा रही है, कलरफुल हेयर डाई लगा लगा के। ऐसा है, मेरी बात सुन, पाकिस्तान की तो पक्की माँ चो दूंगा। और तेरी फूड पैकेट। अच्छा, यूएन वीमेन। मीडिया वालों की औकात है भोसड़ी वालों की, पर पिटते बहुत है। कि तेरे बाप ने लगा के दिया दरवाजा जो तोड़ेगी आकर के। मैंने तो उसको पहले ही कहा था, नेहरू राय को भी। मैं कहा तू मरमरा के खत्म क्यों नहीं होता, साला भोसड़ी का सुपर वॉइस सुनता ही नहीं था। मैं जब भी जाते ना, माँ का बड़ा मरा नहीं अब तक। इमरान खान ने पहले ही जो है ना आत्महत्या कर ली थी खुद ही। कर माँ चुदा भोसड़ी वालों। कभी भुट्टे बेचता था, कभी रेड़ी लगाता था, कभी जूस बेचता था मौसमी के। या नहीं भाई, इससे पंगे नहीं लेने। इतनी इतनी भीड़ भड़क के मैं मेनका कहाँ चली गई। अब पता है क्या गई। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुको, पहले डिसाइड करना। ये ट्विटर हैंडल वाले ने रावी पूछेगी मरियम से, मरियम जी आपसे शादी करी है? मरियम कहेगी हाँ मुझसे शादी हुई है। नहीं तो इसने तो मुझसे भी करी है। उधर बीच में ना अरूबा आकर, इधर हटिए जरा। तो मेरे से हुई है इसकी शादी, इमरान ने मुझे सिलेक्ट किया था। नहीं, इमरान ने मेरा भी निकाह कराया ना इससे। मरियम बोलेगी आपका? हाँ हाँ, राबी राबी ने भी कराया। और तू इवेंका ट्रम्प, हाँ उसकी उसकी भी शादी हुई है इसी से। कितनों से शादी करी है इसने, बस जितनों जिन जिन के बाप दुखी थे ना तुमसे। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, एक ही बंदा जो इन्हें सुधारेगा, हाथ जोड़ लिया भाई तेरे। जो खाम खा ये जो पैदा हो गई ना माँ की लोड़ियां धरती पे, ये खाम खा ही पैदा हुई है ये। ये तो, मैं आने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मैं महा ढीठ आदमी हूँ। गाना बनाया मैंने रेहाम खान के लिए, चाहत। वो चाहत नहीं है, वो चाहट है। हट समझते हो? जिद्दी। जिद्दी पिक्चर देखी थी सनी देओल की? हाँ वो मेरे पे बनाना बनाई थी वो। ठीक है ना। मेरी जिद थोड़ी अलग तरीके से, हठ योग पता तुम्हें? हठ योगी का नाम सुना है? नहीं। हाँ, माँ की चूत आदित्य योगीनाथ की। पता है सिक्योरिटी फोर्सेस वाले क्या कहते हैं? कह रहे भाई तुम्हारे हाथ जोड़ लेंगे। लड़कियों को पता क्या बोलते? नहीं आप नहीं मिल सकती मैडम, नहीं मिल सकती। क्यों? आपने अभी क्या बोला? अब जाते ही घर का दरवाजा तोड़ दो, नहीं आप नहीं जा सकते हो।
शादी हुई है तो क्या करें मैडम, पहले आप अपने आप को मन शांत करो। खामखा जाके आप लौंडा पिटवा दो, वो ठीक नहीं है ना, गोली वोली मार देंगे तो। ये काम ही इसके ऐसे। बताओ, आप हो क्या मैडम इसके आगे? ये इंडियन आर्मी को सरेआम कहता है कि माँ चुदवानी हो तो, या नहीं चुदवानी तो, या और फिर कहता है कि मेरा मेरे मेरी पोस्ट क्यों नहीं आई, तो कह रहा हमने इंडिया पोस्ट वालों को जाकर झापड़ मार दिया एक दिन। क्यों गया था? ये मैं बोला क्या था पहले ये बता। समझ भाई। तो मरियम नवाज शरीफ एक बार इंडिया आने की सोच रही थी, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पता है कुछ है, आपको आपको किस लिए मिलना है हितेश से? सुपरवाइज पता क्या दे रहा है, दूसरा पकड़ वाला बेटा, माँ चुदवानी है तो आ जाओ, नहीं चुदवानी है तो आ जाओ। और कोई काम है? हाँ कोई और काम नहीं, फिर नहीं जा सकते। मतलब ये ऐसा गड़बड़ झाला सा हो रखा है ना सिक्योरिटी फोर्सेस वाले पर्सन, करे क्या यार? इसकी हरकतें देख, इसकी वीडियो देख, और वो ये भी ऐसी है, ठीक है, बैठ के चुपचाप वीडियो देख जाए, फुल खुंदक में है, ठीक है। अरे इमरान खान की तो ऐसी बेइज्जती कर दी इसने रेहम खान से सेटिंग करके, ठीक है ना। और पैसे लगे हुए, पता है किस बात का, जुआ किस बात का चल रहा है यार? ये राबी को ज्यादा प्यार करते, कहते कल जो गाना आया था उस हिसाब से तो यार, क्या कहते हैं, राबी से इसकी सेटिंग जबरदस्त है, कि नहीं यार पैसा इसने मरियम पे ज्यादा लगाया है। नहीं यार, कहता रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग और इंडियन इंटेलिजेंस वाले कह रहे हैं कि हितेश ऐसा है, और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और बड़े साहब सब कह रहे हैं हितेश ऐसा है, रेहाम पे से नजर नहीं हटा दी बिल्कुल भी। तो वो नो नो, व्हाट ही इज गोइंग टू डू, वी विल फाइंड आउट, ठीक है। नंबर नंबर जब भी आता है ना, पर्ची मिल जाती है हितेश भाई से मिलने का नंबर, हितेश भाई होगा तेरा भोसड़ी के। अच्छा सॉरी मैडम सॉरी, नहीं अच्छा फिर, अच्छा फिर ठीक है, फिर आप उधर उधर वाली लाइन में जाओ। उधर लाइन पता क्या, लाइन नहीं, वहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है टोकन नंबर की, अपना मोबाइल नंबर डायल करती है, टका टक उसमें पर्ची निकलती है, उसमें जो है ना 25 डिजिट तक के नंबर आते हैं। क्या ये क्या है मैडम? 2 करोड़ 90 लाख। मरियम नवाज शरीफ का नंबर पता है कितना आया था? 90 लाख के बाद। पर सबसे ज्यादा मुझे तो, हम क्या करें मैडम, मशीन लगी हुई है ना, वहां जाके आप टोकन ले लो। पागल भोसड़ी गई है कौन यार? और यहाँ पूरे मोहल्ले वाले ऐसे इंतजार कर रहे हैं बैठ के, इवेंट का ट्रम्प कब आएगी उधर से, इवेंट का ट्रम्प को नंबर भी 2.5 करोड़ के ऊपर। कह रहे यार ये शादी तो करेगा जरूर दूसरी, ये पार्टी वार्टी कब होने वाली है? हर बार जो है ना दिवाली बीतती है, होली बीतती है, इनके घरों में शादियां हो रही है सबकी। ये मंडल के यहाँ का क्या चक्कर है? तू रहने दे यार, ये उम्र निकलती जा रही है, मर मर आके खत्म हो रहे। अच्छा वो वाला भी मर गया, वो भी। तो पता है एक ने धीरे से इनको क्या समझाया, ये इतना इतने बड़े वाला है, ये तुम सबको मार के ना उसके बाद देखो आराम से शादी करेंगे। तो अबे तो हमारे सामने कर लेना है, तो क्या हो गया यार? क्यों करे तुम्हारे सामने? तुमने करी थी। कह रहे भाई ऐसा है, इसको तो देखने के बाद ही ना पता ही इधर मुंह घुमा लेते, क्यों बेइज्जती करा रहे हो यार अपनी? क्यों क्या हो गया? देख एक तो इसने यहाँ तक सिक्योरिटी कैसी मंगा रखी है अपनी, एडग्राफ, अशोका द ग्रेट रेजर फोर्स पैरा अंडर 9, भोसड़ी के इधर उधर दिखाते रहेंगे और चाकू कहीं और मार देते। हाथ जोड़ लिया भाई। ऊपर से रेजर्स बटा लेने, फिर उसके बाद जो है आउटर सर्कल सर्कल में जो है क्या कहते हैं, दिल्ली पुलिस वाले, ऐसे चलता है, यूं ये ना यूं जा रहा होता है ऐसे, ठीक है, चारों तरफ इसके हेडग्राफ वाले होते हैं, फिर रेजर्स बटा लेने, वो दोनों मिलके जो है ना दिल्ली पुलिस को खदेड़ रहे होते हैं। और ऐसा करते करते जो है ना, उधर से ना रेंजर्स जो है ना इधर आ रहे हैं, तो रेंजर्स वाले भी जो ना, उन्होंने कहा यार एक काम करो, प्लेट बनवा दियो बड़ी सी लोहे की, क्यों? कह रहे यार इसके पास जो है ना एडग्राफ वाले हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस, अबे नहीं भाई वो सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे लगते भी नहीं है, और ना है क्या? फिर कह रहा भाई किसी की हाइट तो ऐसे लगेगा जैसे क्या कहते हैं नॉर्मल सा बच्चा घूम रहा हो,
और कहीं भी आराम से चाकू घुसा के निकल देता है कि यार ये कैसे सिक्योरिटी फोर्स है, पता नहीं लगता। कह रहा अबे मारते ऐसी जगह चाकू है ना, मोहल्ले में भी नहीं लोग बताते कि कहाँ मारा था। तो मेरे में ऐसा है, मेरी बात सुन देख, पहले जो है ना क्या कहते हैं, पूरे पूरे विश्व को पता लग जाना चाहिए ना ट्विटर पे। नहीं, गाली लिखने, गाली लिख ले, क्या हो गया इसमें? मतलब क्या है, मतलब उस जरूरी है कि मेरे से बात करने के लिए या बाकी चीज़ों, मैं कह रहा हूँ तुम उधर किससे बात कर रहे हो तुम लोग यार, मोदी जो, और ये कौन है वो? अबे मैं असली वाला हूँ। उस चूतिया को तो पता नहीं कहाँ से पकड़ के ले आए थे, वो पिटने के लिए, पिटवाने के लिए लाए थे, तो दूसरा कोई काम नहीं है यहाँ पे। फिर किसी को ले आएंगे? जब तो सोच, अब ढूंढो। कल कल जो है टाइम मैगजीन ने, सुबह सुबह टाइम मैगजीन की बताया, अभी मेरे को टाइम मैगजीन की मैडम ने फीड दी, बताया कि जो है और टीम ने कि मोदी को उड़ा दिया है। अच्छा, किसी और को ढूंढो। इंडियन पॉलिटिक्स में सबने मना कर दिया है, तो बड़ी मुश्किल से इमरान खान को तैयार कर रहे थे, इमरान आना यार जिसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। इमरान खान ने खुद ही कह रहे कि गोली मार ली, पता नहीं फांसी लगा ली। वेश बदल के घूम रहा था ये। जिस दिन इमरान खान को पहली बार झापड़ पड़ा था ना पीएमओ में, उसको दे झापड़, जब उसके 10-20 झापड़ पड़ गए ना, उसी दिन उसे कह दिया था माच तो बैठ के लोड़ो, चूतिया समझ रखा है, नहीं बनना प्राइम मिनिस्टर। डोनाल्ड ट्रंप पता है स्टेप डाउन क्यों हुआ था? नहीं पता तुम्हें? जिस दिन पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के झापड़ पड़ा था ना, मेरी सिक्योरिटी फोर्स के लोग ना बड़े बहुत बहुत बढ़िया है। तो क्या हो गया, हितेश भाई ने ट्वीट कर दिया, तो एक ट्वीट से तेरे तेरे क्या हो गया है? पागल समझ रहा है तू? बदतमीजी कैसे कर रहा है तू? है, सॉरी बोल भाई को। फोटो दिखाएंगे बड़े प्यार से, बहुत अच्छे से गोल्डन फ्रेम में, सॉरी बोल भाई को। सॉरी, ठीक है, फिर 2 झापड़ देंगे दोबारा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा माँ चुदाने के लिए बैठ के लड़ो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट बनाया था, उसके सिक्योरिटी वाला भी साथ में खड़ा, तो क्या हो गया? अरे तुम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी नहीं, किसने कह दिया तुझे? प्रेसिडेंट वो है। अब तो मैं क्या कर रहा हूं, तो तुझे पता होना चाहिए ना तू क्या कर रहा है। कौन नहीं पिटा, कौन नहीं पिटा है ये सोचो। ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले इतने बढ़िया है, मैं देखो बिल्कुल भी जो है ना जरा सी भी गलती नहीं। मैं पहली बार, पता है, प्रीति ने मेरे को यहाँ से बिना बताए अपने भाई के घर चली गई। मैंने 3 लाख बंदे ठोक दिए, 3 लाख बंदे अपनी सिक्योरिटी। वर्ल्ड में हिस्ट्री है ये, किसी देश ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का 3 लाख बंदे मार दिए परिवार समेत, और बड़ी बेरहमी से। दिल्ली से भागलपुर तक के रेलवे स्टेशनों पर जहां जहां से विक्रमशिला गुजरती गई ना, पूरा स्टेशन मार दिया हमने। यही हो रहा मरियम नवाज। जब भी यहां से मेरी टीम जाती है आपके पास मैसेज ले करके, सबको मार देते हैं। आपके आसपास सिक्योरिटी फोर्स फिर अगले दिन दोबारा आती है। यही है रियल वॉर। समझ में आई? अभी आपकी मर्जी, आप मातम बनाओगे या हंसी या खुशी। मुझ पर गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू आर ऑल आर इरिटेटिंग मी एंड आई एम वेरी एंग्री। मेरे एक डेबिट कार्ड के चक्कर में ना, अनलिमिटेड के चक्कर में, स्मृति जुबिन ईरानी ने अपना बेटा खो दिया। मरने के बाद कोई मरता नहीं है, बेवकूफ़ी है कि मर जाता है। मोदी ने अपने 5 भाई खो दिए। उसकी माँ को हमने बहुत बेरहमी से मारा। फॉलो द ऑर्डर्स। मुकेश ने जब जब बदतमीजी करी ना, तब तब हमने इसके यार दोस्त उड़ा दिए। फॉलो द ऑर्डर्स। फर्स्ट टाइम है वर्ल्ड हिस्ट्री में जो कह रहा हूं वो हो रहा है, फिर भी नहीं मानते। राबी पीरज़दा, तेरे 20,000 यार दोस्तों को हमने मारा बड़ी बेरहमी से, इसलिए ट्विटर पे तेरे लाइक्स कम हो गए।
इंस्टाग्राम यूट्यूब पे लाइक्स वगैरह पता है क्यों कम होना शुरू हुआ? जैसे ही जिसने बदतमीजी करी पटाख, तो क्या हो गया? क्या समझे? अगर अब भी ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी और किसी को भी पायलट को सिक्योर सीआरपी के हमने कम बंदे मारे हैं। पहनना जरा कैमोफ्लेज दोबारा। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस में हमने इतने बंदे मारे हैं ना, लोगों पंगा मेरे से लेना है, धरती खून से नला देंगे, मजा आ रहा है। मैं तो पहले ही कह दिया, मैं मरा तो मरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कितनी बेरहमी से मारोगे? एक टाइम के बाद शरीर में दर्द नहीं होता। मैंने सब झेला हुआ, समझ में आई? मेरे ट्रेनिंग के चक्कर में जो है ना, कुछ नहीं बचने वाला। एक समय ऐसा आएगा मेरे को कहेंगे यार ट्रेनिंग इज ओवर, ठीक है, वो भी एक रिकॉर्डेड मैसेज होगा, पर धरती पे कोई बचेगा नहीं। अब क्या करूं? रियलिटी है, समझ में आई? मरे बहुत मजा आता है मुझे वेन एवर यू bitches go out of your limits. I love to show my limits, which start from all limits. I'm unstoppable. हाँ हूँ, बिल्कुल हूँ। बहुत मज़ा आता है। पूरा पाकिस्तान खून से नला दिया मरियम। मुझे पाकिस्तान की इस जिद में बड़ा मज़ा आया। बस तुम मरियम रावी रेहाम को मुसलमानियों को मुसलमानी समझते हो, मुस्तक मत आने देना। समझ में आई? वी आर रेजर्स बटालियन। समझ में आ रही है? काट के फेंक दिया कश्मीर। जाओगे कैसे आप वहाँ पे कश्मीर में? सेव कश्मीर, सेव कश्मीर, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है। जमीन जंगल एज इट इज़ रखा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में मैंने ऐसी एसेट एक्टिवेट करी ना, धरती कांप उठी। मेरी वॉर स्ट्रेटजी के आगे सब फेल हो गए। शायद हो सकता है कि आप सब ना मुझे प्रीति इतना गुस्सा दिलाती, ना मैं कत्लेआम करता, ना मुकेश मुझे गुस्सा दिलाता, ना मैं दिल्ली में अदालतों में कत्लेआम करता, ना मुझे सुमन गुस्सा दिलाती, ना मैं बिहार में कत्लेआम करता, ना मुझे इमरान गुस्सा दिलाता, ना मैं पाकिस्तान में कत्लेआम करता, ना मुझे लतीफ़ा गुस्सा दिलाती, ना मैं सऊदी में कत्लेआम करता, ना मुझे सीरिया की प्रिंसेस कत्लेआम करे। उसने मजबूर किया मुझे, गुस्सा दिलाया। कितनी सुंदर है तू, मज़ा आ रहा है। ना मुझे इवेंका ट्रंप गुस्सा दिलाती, ना मैं यूएस में कत्लेआम करता। बहुत मज़ा आ रहा है। ना मुझे पिंकी गुस्सा दिलाती, ना मैं धरती पे कत्लेआम शुरू करता। शुरुआत तुमने करी, समझ में आई? इट्स नॉट वॉर बिटवीन women and men. It's a war between love and love and love. Myself, Hitesh Mandal, I am the love. श्री राम ठाकुर कुल प्रभु श्री राम का इकलौता, उनका सिक्योरिटी ऑफिसर। मैं लव हूँ, लव। अंग्रेजी में लव का मतलब ज़ीरो होता है, जेड से ज़ीरो। माँ चोट दूंगा पूरी धरती की, जो चाहूँगा वो करूँगा। मैंने कहा ना, मैं बहुत बड़े बाप की बहुत ज़्यादा बिगड़ी औलाद हूँ। समझ में आई? नहीं समझ में आई?
नहीं समझ में आ रही? मानता ही नहीं है कोई, मुझे कुछ कहता नहीं, मैं असली बात बता रहा हूँ। लव, माई सेल्फ लव। अब बोलो आई लव यू, कैसे बोलोगे? लव तो मैं हूं। मैं लव तुम। यहाँ लव नाउन हो गया। क्यों? और असली हूँ खालिस। मेरे अंगूठे पे मेरे बाप का नाम लिखा है, रामचंद्र। अंगूठा बुढ़ा होता है, मेरे बुढ़े का नाम रामचंद्र है। पहचाना मुझे? मुझे बहुत बार बुलाया, अयोध्या क्यों नहीं आता? नहीं आ रहा ना। और एक ही हूँ, ध्यान रख लेना, असली वाला हूँ। कोई इधर उधर की बात नहीं। तो राह भी पीस दा जे, तुम्हारे तो न्यूज़ चैनल का तेरा नाम लेना भी नहीं आता है। या नहीं, मिस राह भी पीस दा। मेरी सच्ची इंग्लिश है तुम लोगों की। हम्म। बाल मिकी, मिकी माउस पता तुम्हें? बाल मिकी का मतलब छोटा चूहा। इतना मारेंगे ना इनको, अगर तुम में से कोई भी इन्वॉल्व पाई गई मेरा पैसा रोकने में, तो ऐसे पासे सुझाऊंगा ना तुम्हारे। मरियम नवाज शरीफ के साथ ना मेरे कॉस्मेटिक डॉक्टर्स ने ना बड़ा तगड़ा खेल खेला। शट अप मैडम। मैडम गई अपनी हिप्स का कॉस्मेटिक कराने, मेरे वाली भी जो है ना बड़ी खतरनाक है। ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो फ्रेंड्स है फीमेल्स, मेरा उनके साथ कोई पर्सनल रिलेशन हो, बट वी लव टू एंजॉय आवर फ्रेंडशिप। एक पासे में तो लगा दिया कॉस्मेटिक इंजेक्शन, बड़े करने का दूसरे में नहीं लगाया। बाद में मेरे को बड़े तरीके से, अब मरियम नवाज डॉक्टर गई छुट्टी पे, मरियम नवाज जो है, हाँ हाँ, ये बड़ा कुछ ज़्यादा 30 बार का ना समझ तू। ठीक है, मरियम नवाज गई डॉक्टर, और डॉक्टर चली गई छुट्टी पे। कैसे हमें नहीं पता क्या कहते, क्या कॉम्बिनेशन था। अब परेशान, कई दिन तक कोई मरियम का समझ ही नहीं आ रहा कि किया क्या जाए। मरियम तो जितनी माँ की लोड़ी है ना भोसड़ी की, मुझे कम मत समझियो। समझ में आ गई ना? मैं पहले ही अपने बाप के हाथ जोड़ लेता, बोले बाप मेरा कोई मूड नहीं है फिलहाल, आई एम नॉट कमिंग बैक टू होम। समझ में आ रही नहीं आ रही? अब मेरे 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 साथ के जो मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं ना, ये पहली बार धरती पे किसी को ये बात पता लगी होगी। जी हाँ, तभी तो मैं हनुमान को बंदर बोल देता रहा, बंदर। भक्तों को तो मेरे बाप का। इसको तो इसकी माँ का भोसड़ा। आराम से इसको जो ना ऐसे फेंको, उसको सेब संतरे फेंकोगे ना वो चलने लगता है। और क्या, बंदरिया और क्या है तू? हाँ, चुपचाप चुपचाप दिमाग लगा रहा है।
नहीं, तुमने असली वाला कहाँ देखा है? कौन सी बड़ी बात है? मेरे से ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स है तुम लोगों की, हैं? जैसे ही तुम्हारे को कहे ना, बात सुना है भोसड़ी वाला, जैसे ही तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे को कहे ना आई लव यू, समझ लो मेरे को याद कर रही है। मेरे से ना 12 पूछ रहे थे, यार तुम अंगूठे पे क्या दिखा? मैं 12 भोसड़ी वाला, मेरे बाप का नाम लिखा है रज रामचंद्र। सच में आ गई ना? वैसे एक बात बताऊं, ये इनकी माँ का चौदह हमारा पैर की लोड़ी सब कह रही है, तो गालियां क्यों देता है? हिंदी में दे रहा हूँ तो क्या हो गया? क्या समझे? अब यहाँ तो तेरे को कुछ दिखाने वाला तो हूँ नहीं। ये माँ की लोड़ी ना पूरी रात कैमरे के आगे बैठी रहेंगी मेरे मोबाइल की कि अरे ये कुछ तो दिखाएगा, सारी पागल हो गई हो कि तुम लोग। क्या बहगी लोड़ी सारी टुच्चे खानदान की। ये सब की सब टुच्चियां हैं ये। नेता बनने चलिए पोडियम पर चढ़ के, इनको नेता बनना है, टुच्ची कहीं की। एक होते लुच्ची। लुच्ची लुच्ची टुच्ची। पढ़ाओ तुम्हारे को इंटेलिजेंस पढ़ाओ। अब नाउ आई एम गोइंग टू आस्क मरियम नवाज शरीफ, मरियम डार्लिंग एक बात बता ना, हाउ इज योर सेकंड बात? डिड यू गेट अगेन इंजेक्टेड? खुद डॉक्टर है पर अपने पिछवाड़े पे इंजेक्शन कैसे लगा रही है? जिस दिन मैंने किस्सा सुना था ना, वे कॉस्मेटिक डॉक्टर्स की कॉस्मेटिक सर्जरी हुई ना मेरे हाथ की, तो कह रही है रितेश, कह रही हमारी हंसी नहीं रुक रही थी यार। हमारे हमने माँ चोत के रख दी अपनी पीएसओस की, डॉक्टर कहाँ चली गई वो? कह रहे 3 से 5 महीने लग गए पहले सोने में। फेस लिफ्ट सर्जरी कराने गई, ठीक है सर, यहाँ से बेवकूफ है, ठीक है। देखिए चूचली सी क्या निकल के आ गई इसमें से, करी मंडल उसी दिन सारे पैसे की माँ चुत गई थी यार, तो क्या बात कर रहे थे? जो पहले वाली व्हाइट सलवार सलवार सूट में जिसकी फोटोग्राफ है ना, तो, तो, दूसरी वाली जो है फोटोग्राफ, जो अब जो पोडियम पे आती है, इसने जो है ना रिंकल हटाने के लिए जो है फेस लिफ्ट सर्जरी कराई, कॉस्मेटिक सर्जरी। तो उसमें कुछ नहीं, यहाँ से जो है सो हाँ नो, इधर इसके स्किन के क्रैम्प लगे होते हैं, सो यूजलेस, सो वेरी इजी। अप्सरा साधना करना, सब ठीक हो जाता है अपने आप। अप्सराएं अपने आप करती हैं, वन ऑफ द बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरीज इन वर्ल्ड। सो अब हमने तो मैंने एक बार ना प्रीति को बोला, मैंने कहा प्रीति ऐसा है, मैं बहुत बड़े बाप की तो बहुत बिगड़ी औलाद हूँ। वो तो समझ नहीं आया, उसको दिमाग कहीं और गया। मैंने कहा यार मैं असली वाले को तू बात नहीं समझ रही। ठीक है, माँ मेरे को इतनी बार बोल चुकी है तो घर क्यों नहीं आता, मुझे कभी मूड नहीं है मेरा। एक बोतड़ी वाला पकड़ा सी माँ चोते, मैं मारूंगा नहीं मैं। उसने तहलका मचा दिया मैं घर में। बाप ने एक दिन मेरे को ना एसपीजी में बुला लिया, ठीक है, तो पीठ फाड़ दिया। यहाँ करके जो है क्या कहते हैं, लग गई मेरी चोट, मैं नहीं रुकता वहाँ पे। तो अयोध्या कब आ रहा है, मैंने अभी मूड नहीं है मेरा,
ठीक है। माँ ने वहाँ जोत तहलका मचाया ना, घर वर सब तोड़वा दिया। माँ ने क्या करा, जोत क्या कहते हैं, बाबरी मस्जिद कह ले या मंदिर कह ले, माँ ने बंदे बुला के तोड़वा दिया पूरा। तुझे पता है किसका काम है ये? रसोई वसोई सब तोड़वा दी, सब तोड़ ताड़ के फेंक दी, घर बुला के लेके आया। नहीं, शुरू से हमारी हमारे बाप से बनती नहीं है। बचपन में ही भग गया घर से। जिस दिन पहली बार चलना सीखा था, मेरे से गलती इतनी इतनी स्टाइल में नहीं रहा जाता यार हमसे, उनको जिस हिसाब से बात करते हैं ना। और हम माँ बिगड़े हुए। उनको किसी ने कह दिया आजकल बीड़ी पीना सीख गया, तो और कलेश हो रखा है पूरे घर में। भरत पिट गया एकदम। खुद देख, मैं वहां पे भरत भी पिटा, लक्ष्मण भी पिट गया, शत्रुघ्न भी पिटा, ठीक है ना। तब बंदा उस दिन कुत्ता। पिटने का मतलब नहीं समझे। माँ ने खाना वाना तो बना दिया आराम से, ठीक है ना, खिला विला दिया, उसके बाद खुद खाना खाया नहीं, उसके बाद ये पिटना ही होता हमारे यहाँ, और कुछ नहीं होता। मारना मुंडन सवाल ही नहीं उठता। उस दिन माँ ने भी खाना नहीं खाया। वहाँ के अगर किससे सुनोगे ना, ठीक है ना, फिर अब क्या करने के मूड में, तो मैं तो ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रही है सब, ठीक है। तो नहीं, लड़ू पता है, लड़ाई झगड़े तो वैसे है नहीं। तो बाकी कॉम्बैट ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए वैसे भी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं मेरे, सूट वगैरह तैयार हो गए। तो मेरा जो है कॉम्बैट में कहीं था, वॉर में मैं गया था ना, ठीक है, तो वो मना करते हैं मेरे को। नहीं, हम लोग श्री राम ही बोलते हैं। नहीं, या प्रभु बोलते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोलते, ठीक है। तो लोग खुंदक में बैठे हुए थे। मंदोदरी के चक्कर कि उनको मैंने बोल दिया मैं मंदोदरी लेके भाग गया। इसकी एसपीजी उठा ली। उस चक्कर में इतना मारा ना मेरे को, सुन के राजी नहीं घर में। नहीं, वैसे नहीं जाता, एसपीजी में रहा था, ठीक है। तो एसपीजी में चोट वगैरह ज़्यादा आ गई थी। नहीं यार, तो प्लेट्स वगैरह लगाई हैं अभी तो, वही वही तैयार कर रहे होगा, कोई काम बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अयोध्या नहीं है जो बाबरी विध्वंस जिसे कहते हैं, मैं आज आपको रियलिटी बताता हूँ। हाँ, माँ ने तो तोड़वाया तो। हाँ हाँ, सब तोड़वा जैसे। अयोध्या में इतना पिटे ना बंदे, सबके सब साधु संत सब कुटवा दिए सब। एक एक बार सुपर वॉइस मैसेज गया नहीं, मुलायम सिंह ने गोलियां ही मार दी तो उठा उठा के सरियों में फेंक दिया सबको। मेरा ट्रेस नहीं पता लग रहा था, ठीक है। तो बाबरे दोनों में मस्त रहता था ना। आई एम मेकिंग द वीडियोस फॉर माय फैमिली ओनली, ठीक है। तो वो उससे पूछ रही कि पूछा होगा प्रभु ने कि क्या क्या चक्कर चल रहा है इसका, क्या क्या मामला है ये। तो आपको क्या लेना देना है। हैं? वो ये इनमें से किसी को नहीं छेड़ता। वो जानते हो, राबी जो लड़की है, 6.5 साल से उसके पीछे लगी हुई है। मरियम का बाप खुद उसको बोल रहा है, वो बताती रहती है, बोल रही है। अब इस वाली को देखो ये क्या कर रही है। ये तो देखो ना, ये देखो, ये सेल टैक्स वाले की लौंडिया जो मैंने इसको जो है क्या कहते हैं, और तो है कि अच्छा ठीक है, उसको पापा के घर ही जाने तो जाने दे। नहीं, ये देखो ना मामला क्या चल रहा है, उसके पापा ऐसा जो वहां पे भगदड़ मची है ना, तो सब पिटे उस दिन, सब पिटे। वैसे भोजन वोजन करा दिया सबको, ठीक है। तो माँ ने भोजन किया नहीं। नहीं नहीं, वैसे नहीं, वैसे तो एक अलग बात होती है। वो यही बार बार करे, उसको लेकर के आए थे। मैं अभी नहीं आ सकता, कुछ काम है, कुछ काम मेरे को, मुझे अपने काम में अपने तरीके से करता हूँ ना। आई नो हाउ टू सेव माई, क्या कहते हैं, माई एम्पायर, दैट्स इट। और मुझे अच्छी तरीके से पता। सो नो नो, कुछ इज़ नथिंग, कुछ इज़ नथिंग। वो सिर्फ एक फेक स्टोरी है, बता ना। कुछ जो है ना, लकड़ी का पुतला है सिर्फ एक।
अयोध्या में रखा रहता है, उसी को बड़ा करते रहते हैं ना, वही तो उसी में तो एसपीजी प्लेट लगती है ना लोहे की, उसमें ऐसे तैयार करते हैं, लकड़ी से तैयार करते हैं, कमांडो से तैयार करते हैं ना। हाँ, श्री राम ही तैयार करते हैं। तो लकड़ी का पुतला बनाते हैं उसी साइज़ का, 5 फुट 9 इंच का, फिर उसी में प्लेट वगैरह कसते रहते हैं तरीके से। नहीं, एकदम वैसे ही लगती हैं, ऐसे कमांडोज तैयार होते हैं, वो है कुछ, समझे। तो जितना उसको स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे ना, चंदन की लकड़ी से तैयार होता है वो, तो सारा वहाँ पे करते रहते हैं बैठ करके। नहीं, अयोध्या अबव द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड बोथ है, दोनों में। और खुदाई के मामले पे तो वही हुआ था, जो खोद खाद के जो है क्या कहते हैं, इतना पिटे ना वहाँ पे बंदे, मुझे नहीं पता कि क्या मामला था, क्यों तुड़वा दिया सारा। हाँ, तो सुबह ऐसा कुछ आया होगा मैसेज, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, रियलिटी है ये। अब हमारा चल रहा है कुछ मामला, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। नहीं, बंदर जानता है अच्छी तरीके से, बंदर को भी कुछ बातें पता है। नहीं ना, सबको अपने अपने प्रोजेक्ट मिलते हैं ना। अब भरत को अलग मिला होगा, मैं तो भरत ही बोलता हूँ, भरत को अलग मिला होगा काम, लक्ष्मण को अलग मिला होगा, शत्रुघ्न को अलग मिला होगा काम, ठीक है ना। नहीं, मैं नहीं जानता किसी, मैं तो बचपन में ही चलाया, तो पक गया था घर से। हाँ, और तब से जो है क्या कहते हैं, नहीं उनको हल्की ट्रेस तो थी, अब उनको पता चला किधर है ये। वैसे तो पता रहा ही होगा। तो वो प्रभु यही बोलते कहते हैं कि अब जब चलने लायक हो जाएगा अपने आप आएगा, अभी छोड़ दो उसको जो कर रहा है करने का। ये है मेरी रियल सिक्योरिटी, ये बताया मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर बड़े खतरनाक है, इनसे बच के रहना। और सिक्योरिटी ऑफिसर किसी ने, माँ ने भेजे हुए हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक है वो। मेरे को बड़ा डर लगता है उनसे। डर इन द सेंस वैसा डर नहीं है, दैट इज इट्स काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ओनली। यहाँ ठीक है, वो भोसड़ी वाले ऐसे माँ के लोड़े है ना, बाहर गाली खाते दबा के 1500 की भीड़ में अचानक कोई निकल कर आ जाएगा, माँ का लोड़ा इशारा करके चला जाएगा, माँ चुरवाने आगे गाली, कहते गाली इतनी देने लगा था, और क्या करूं, तेरे पैसे की तेरे को कोई दिक्कत, तो पैसे पैसे नहीं मांगे, तो नहीं बैठ कर पैसे ये देंगे, पैसे कहते मैंने कमाया नहीं क्या पैसे, तो सारे ज़्यादा छाड़े बन रहे हैं। तो माँ की तो टीम इतनी बड़ी है ना नहीं प्रभु कुछ नहीं बोलते, तो उनका गुस्सा इतना खराब है ना, उनका गुस्सा तो इतना खराब है, तो मैं वो की चिंता नहीं है। और जिस दिन मैं पिटा ना, उसी दिन सारे मेरे को पूछ रहे बैठ के, हमें कोई तरीका बता दे यार, पैसे निकालो सबके सब, बेटा मैंने शर्त लगाई थी बेटा, सबसे पहले पिटने का नंबर मेरा ही है टीम में, और किसी का नहीं है, पैसा निकालो सबके सब, फटाफट निकाल पैसे बेटे। कह रहे यार कुछ तो शर्म कर यार, हमें भी कोई तरीका बता, नहीं हो सकता ना, यू कांट ट्रांसफॉर्म, सब सिंपल सी बात है। अब वही जिस तरह के हिसाब किताब में हम लोग काम करते आए हैं, रियलिटी है, को माने मोहम्मद का तो पूरा घर परिवार मार दिया हमने, पूरी ब्लड लाइन मार दी। लास्ट यही तो बचा हुआ था, बुखारी भी मार दिया ना। माँ नाराज होती है फिर इस बात पे। हाँ, इस बात में माँ नाराज होती है ना। आप मत बोला करो इन सब मामलों में, तो हमारा काम है, आप ध्यान ही मत दे करो यहाँ किसी न्यूज़ पे, जरा से भी ध्यान मत दिया करो आप लोग। कहते अब तेरी एज ये जो है क्या कहते हैं 44 क्रॉसिंग, मैंने कहा तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे उसमें एज का कोई मतलब ही नहीं है। एम आई लुक लाइक एन 44 सिंपल सी बात है। नहीं, शी नोज इंग्लिश, वो कई लैंग्वेजेस जानती है। एम आई लुक लाइक एन 44, नो यू कांट, अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है। वो बच्चे को बोला था, मैंने कहा मुझे क्या, ले जाओ, बुला के ले जाओ, उनका क्या दिक्कत है, मना थोड़ी किया है, रहेंगे, मैं रोका थोड़ी है। अभी घर गया से पापा की तबीयत ठीक नहीं है,
तो मेरे पीछे पड़ेगा तो ठीक रहने थोड़ी देगा, तो मैंने थोड़ी कहा वो बुंड पंखे वो ले रहा है, मैं ले रहा हूँ। आपने कहा, मैं कहा ठीक है, मैंने कहा सिलेक्शन से थोड़ी करते, मुझे नहीं करनी, नहीं करनी, यहाँ करनी तो कर दी शादी। वो तो आपको नहीं पता, क्या तो सब पता है हमारे को, तो फिर देखो पता ही है तो फिर बात क्या रह जाती है। मैं तो पूछ रही कि वो सही है, हमारे से ज़्यादा कोई ताकतवर है क्या? क्यों? देख लेंगे कौन कौन नई फिल्म आ गई है। तेरी हिम्मत कैसे होगी फालतू बोलने की? समझ में आई? मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है क्या कोई? और करे क्या है पूरी ज़िंदगी हमने? अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए हैं। और तो साहब ने जो है वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, जो कुछ तैयार कर रहे हैं, ऐसे तैयार होता है। ठीक है, कुछ तो हर एक आदमी का तैयार होता है, पर साहब तैयार करते हैं ना वहाँ पे। अब वो जैसे जैसे पूरा होता जाएगा, लेकिन क्या होता है, उन्हीं के ऑर्डर चलते हैं, वो सुपरवाइज वहीं से मिलती है होगी। हमारे पास तो जो ऑर्डर आते हैं, जो मिलते हैं, ब्रेन फीड आती है, हम तो पूरे कर देते हैं। सुपरवाइज सारी पूरी अयोध्या की है, A to Z। वॉइस चेंज, ट्रांसफॉर्मिंग ईच एंड एवरीथिंग, ऐसे ही होता है। तो ऐसा है हमारे नवाज, कान खोल के सुन ले। ये ऑल विच इज यू स्टार्टेड इज ऑल, डोंट वरी। समझ में आई ना? आना तो होगा। You know what is final destination? Shooting will going to start very soon.